अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की। काफ़ी दिन हो गए थे शाहिद भाई मेरे हाथ नहीं आए थे क्योंकि ये कोर्ट्स में जाते हैं, कभी दावतों पे जाते हैं और कभी ज़हरा काज़मी की सालगिरह पर चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ बातें हैं जो अंदर की बातें हैं जो किसी को ये बताई नहीं है इन्होंने, वो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ज़हरा काज़मी से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या-क्या बातें हुई हैं, क्या-क्या राज़ो-न्याज़ की बातें हुई हैं, वो भी जानेंगे और साथ ही साथ अगले चंद घंटे इस केस में बड़े अहम हैं क्योंकि उसमें बड़ी तैयारी की जा रही है और उस हवाले से क्या होने जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो शाहिद भाई रात जो सालगिरह हुई है, उस पर आपके क्या माहौल था? और ज़हरा काज़मी से एक्सक्लूसिवली जो आपकी गपशप हुई है, वो क्या हुई है? और इससे क्या किसी को मिर्चें तो नहीं लगेंगी जो आप बातें बताने जा रहे हैं? प्यार भी आपका बहुत शुक्रिया। वैसे वाक़ई आप राब्ता करते रहे, इस दौरान गुफ्तगू नहीं हो सकी आपके चैनल पे, लेकिन ये है कि आपको पता है कि हम कहीं भी किसी हालत में भी हों, लेकिन आपको भूलते नहीं हैं। कल भी जब हम वहाँ थे तो सबसे पहले मेरे ख़्याल में नाम भी आपका ले रहा था मैं बार-बार, क्योंकि आप भी इस्लामाबाद में और ज़ाहिर है एक इश्यू को मतलब एक कहते हैं ना कि मकसद समझ के, यानी कि एक होता है ना कि टाइम पास, दूसरा ये कि आप एक इश्यू को एक बेहतर मकसद लेके चला रहे हैं, तो यकीनी तौर पर काबिल-ए-सिताइश है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नाम लिए भी हैं और कई हम भूल भी गए हैं। ख़ास तौर पर बाबर सलीम साहब जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे इस केस में आए थे। उस वक़्त नहीं ले सका, लेकिन ये है कि उनकी काबिल भी काबिल-ए-सिताइश है और लोगों ने भी रिमाइंड करवाया। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ देखी, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि बाबर का नाम आप लोगों ने नहीं लिया, तो बाकी मतलब उन्होंने बड़ी कोशिश की। दूसरा ये है कि देखिए लोगों को तकलीफ़ हो ना हो, मसला ये है कि अगर आप वाक़ई क्लोज़ली अगर किसी के साथ चीज़ के साथ अटैच हों, तो ना सिर्फ़ इस तरह बल्कि इससे जिस तरह होता है ना कि एक तो मामूली अटैचमेंट हो, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब उन लोगों ने, क्योंकि हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और आप पाकिस्तान के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में हैं, तो ज़ाहिर है वो फ़ैमिली एहसान फरामोश नहीं है। वो आपको याद रखते हैं, सबको आपको आपके सामने कल कितने लोगों का वो बार-बार फ़ोन कॉल्स पे या इसी तरह वीडियोज़ में नाम ले रहे थे। तो हमेशा जब भी कोई नया होता है तो ज़रूर वो याद रखते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने एक फैमिली मेंबर की तरह मुझे और 1-2 और दोस्तों को उन्होंने ख़ास तौर पर बुलाया जो कराची में थे। एक फैमिली का इवेंट था और बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने, मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ उनका। लेकिन ये है कि हमने जब वीडियो पब्लिक की, तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि इस चीज़ का जैसे लोग वाक़ई एक अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। जो लोगों का फीडबैक है ख़ास तौर पर बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। आप जाके कमेंट्स में देखेंगे तो उसको भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बच्ची जो है मेहदी काज़मी की नहीं, अब वो जो-जो देखने वाले हैं, अब उन सब की बच्ची बन चुकी है और वो हर तरह से लोग उसी तरह कहते हैं कि अपने जज़्बात का इज़हार करते हैं, जैसे मेहदी काज़मी या उनके घर वाले जज़्बात का इज़हार करते हों। बाकी देखिए हम जो जो आपने वीडियोज़ देखी उस वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग के दौरान बच्ची हमारे करीब भी थी। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है, आपको खुद पता है अदालतों में आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको खुद पता है कि किन-किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे हमने अदालत के हुक्म के तनाज़ुर में और चूँकि केस अदालत में चल रहा है, तो इसलिए हमने वो बच्ची को ना उससे ऑन रिकॉर्ड हमने बात की और ना ही हमने वो की। हाँ, तस्वीरें हमारे पास मौजूद है क्योंकि ये इवेंट था, तो हमने स्टिल जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर अपने मोबाइल में भी ली हैं और उन लोगों ने भी ग्रुप फ़ोटोज़ भी ली है। बच्ची देखें मैं कहता हूँ ना कि बड़ा एक खुशी का समा था। बहुत ज़्यादा खुशी का समा था और जिस तरह वो और उनके पूरे घरवाले और जो उनके पड़ोसी खुश थे, शायद ही हमने पूरा साल उनको इस तरह देखा हो। और बाकी मेहदी काज़मी साहब ने जो उनको गिफ्ट दिया है, मैंने कह दिया था बच्ची को कि जो गिफ्ट होगा वो आधा-आधा होगा। मतलब मेहदी काज़मी साहब ने बताया कि मैंने गिफ्ट जो दिया सरप्राइज़ है, केक कटवाएँगे के बाद उसको खोला जाएगा। क्योंकि हम काफ़ी देर से गए हुए थे, तो हम हमें जल्दी वापस आना था। तो वो जो पैक था गिफ्ट का, उसको खोलने से पहले हम वापस आ गए। तो मैं कह के आया हूँ कि जो भी होगा, वो हमारा आधा-आधा होगा क्योंकि अ, हम समझते हैं कि उसपे हक बन रहा था हमारा। तो बहरहाल बच्ची ने कहा ठीक है। बिल्कुल हँस रही थी और कह रही थी बिल्कुल ठीक है अंकल, इसी तरह ही होगा। तो बाकी दूसरी बच्चियाँ भी खुश थीं और जहाँ तक केस की अगर बात करें तो देखिए फ़ाज़ भाई अ, मैं जो एक अरसे से कह रहा था, अब जो-जो कहता आ रहा था आपको पता है कि आप तो हमसे सुन के डॉक्यूमेंट्स देख के, अदालती कार्रवाई देख के मुतमईन होते थे। लेकिन बहुत सारे लोग चाह कर भी ना वो कहते हैं ना कि यार हर चीज़ क्लियर होने के बावजूद भी यकीन नहीं करते थे। यार पता नहीं ये बोल रहा है, पता नहीं ठीक बोल रहा है, नहीं बोल रहा। बाद दफ़ा लोग इस तरह सवाल होते थे, तो मुझे बाद दफ़ा खुद भी लगता था कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक बात होगी। नहीं, नहीं, शायद भाई देखें, आपकी जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट है। वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? कोर्ट रूम में आप मौजूद हैं,
ज़हीर मौजूद है, उनके वुकला मौजूद हैं, मेहदी काज़मी मौजूद है और आप वो सुनते थे, सुन के आके बाहर बता देते थे। और उसके बाद कुछ इधर-उधर के वो लगड़-बगड़ जो घरों में बैठ के वीडियो करते थे, ठीक है? वो आपको फ़ोन भी नहीं करते थे, ठीक है? हाँ, पूछ ले। किसी ऐसे ही कर हेलो-हेलो पूछ के और वो कहते थे, "मैं सच्ची हूँ, शाहिद हुसैन जो कोर्ट रूम में खड़ा है वो झूठा है।" मतलब यार हद नहीं होगी है। एक बंदा अपनी आँखों से सब कुछ देख रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है और आप घर में मीलों दूर बैठ के आप कह रहे हैं जी मैं सच्चा हूँ। जब हमने भी रिपोर्ट करनी होती थी तब तक हम नहीं करते थे जब तक आपसे या किसी वकील से या किसी और दूसरे सोर्स से बात नहीं हो जाती थी, तो हम तब बात करते थे। बस मुझे अब ये बताइए कि इसके अलावा ज़हरा काज़मी ने कुछ आपसे कोई गपशप और भी की है? क्या कहा है उसने? क्या करने क्या जा रही है? मुतमिन है? क्या क्या कहानी क्या सुनाती है? थोड़ा बताएँ। देखिए देखिए, जो कल हम वहाँ बैठे होते हैं ना, मेहदी काज़मी साहब से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें की, एजुकेशन के हवाले से खास तौर पर ना। क्योंकि देखें उन्होंने जिस तरह जद्दोजहद की है, जस्तजू की है, तो वो तो आपको पता है कि कभी तारीख में उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने बच्चे की खास तौर पर जो एजुकेशन का हम हर हफ्ते रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वाक़ई स्कूलिंग शुरू कर दी है बच्चे की। ट्यूटर घर पे आती हैं, खातून हैं जो पढ़ाने के लिए आती हैं, और इसके बाद आगे इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा, कुछ अरसे बाद आपको नज़र भी आएगा, जिसमें आपको नज़र आएगा कि बच्चे की जो एजुकेशनल जो एक तरबियत है वो आगे बेहतरी की तरफ जा रही है। बाकी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड शायद मुनासिब ना हो, लेकिन पूरा खानदान खुश है। और मैं इतना बता दूं, ना सिर्फ इस चीज को उन्होंने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया है। जहाँ केस के लोग चूंकि सवाल करते हैं कि जी केस का क्या बनेगा, मेहदी काज़मी साहब पुरअज़म है या उनकी बेटी पुरअज़म है, देखिए उसने तो लिख दिया है, उसने तो सारा कुछ जो इतना पलंदा था वो अदालत में जमा करा दिया है। अब वो ट्रायल कोर्ट में जो मुल्ज़मान के खिलाफ आप एक सज़ा के तौर पर चार्जशीट समझें, या फिर जो तकज़ीब निकाह है, उसको आप समझें कि निकाह मुकम्मल तौर पर दबाव कर गैर कानूनी तरीके से, गैर शरई तरीके से पढ़वाया गया था। उस तनाज़ुर में देखें तो दोनों तरह से बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल तौर पर फिट है। तो आप कोर्ट रिपोर्टर तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि दोनों तो चीज़ों के शायद लिए बड़ा फिट है। चंद घंटों में क्या होने क्या जा रहा है? क्या लग रहा है आपको वहाँ पे? कराची में चल देखिए क्या रहा है? देखें ये आपको पता है कि ये जो तहज़ीब निकाह वाला मामला है ना, ये बच्ची ने पहली बार अपने नाम से खुद केस फाइल किया है। इससे पहले जो लाहौर में दावे किए जाते रहे और बच्ची के नाम से केस फाइल करने के, वो उस तमाम चीज़ों को आपने खुद पढ़ लिया केस। बच्ची ने तमाम चीज़ों को झुठला दिया है। यानी कि सफ़ेद पेपर पे दस्तखत कराए गए या बच्ची को ये कहा जाता रहा, ये देखें हमें अदालत ने भेजा है। अब बच्ची को क्या पता, पहले मुसलसल खौफ़ज़दा थी वो, और बार-बार वो इज़हार भी कर रही है कि मैं तो मुसलसल खौफ़ कि ये डराया जाता था, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे घरवालों को मार देंगे, तो मैं तो इस खौफ़ में थी, तो ब दस्तखत करवाते गए सब कुछ। लेकिन अब बाकायदा तौर पे बच्ची ने खुद जो केस किया है, उससे तो लग रहा है कि अब अगर मुल्ज़िम लटकाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मुल्ज़िम अगर ये कहते हैं, जैसे ट्रायल कोर्ट में हीले-बहाने से काम लिया जाता है, कभी मुल्ज़िम एक पेश नहीं होता, कभी मफ़रूर मुल्ज़मान की पेशरफ़्त से मुतल्लिक अदालत को आगाह नहीं किया जाता, यानी कि ताख़िरी हरबे जो है वो काम आ रहे हैं। लेकिन इस केस में चूँकि बच्ची खुद फाइल कर चुकी है, तो यहाँ पर कोई ताख़िरी हरबे जो है वो चलेंगे नहीं। तो इसमें ख़ास तौर पर जो निकाह है, इब्तिदाई तौर पर हमें लग रहा है कि अगर चूँकि 29 को रखा है और अदालत ने मुल्ज़िम को इन पर्सन बुलाया है, और उसके बाद अगर कहा है कि अगर कोई प्लीडर यानी कि आप कोई वकील या कोई भी लाना चाहें, तो आप उनको भी ला सकते हैं। और जो क कुछ बच्ची की तरफ से कहा गया है, वो सवाल थे कोई एविडेंस है, ठोस एविडेंस है तो वो भी पेश करें। तो एक तो कल मुल्ज़िम को पेश होना है, कल सुबह 8:30 बजे रखा गया है बाकायदा तौर पर अदालती नोटिस के बाद। दूसरा ये है कि अगर वो मुल्ज़िम चीज़ें फौरी तौर पर पेश करने में नाकाम होता है, तो यकीनी तौर पर निकाह की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। और निकाह की हैसियत नहीं रहेगी तो फिर आपको पता है कि जो ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल में जो मामला चल रहा है, उसमें मुल्ज़मान का क्या नतीजा निकल सकता है, वो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चाहे झूठा सच्चा जो भी है, जो ज़हरा काज़मी का ज़हीर के साथ नाम जुड़ा था, अब फाइनली वो हमेशा-हमेशा के लिए हटने जा रहा है और मुल्ज़मान अपने कैफ़े किरदार को पहुँचने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह ही है बिल्कुल। यानी कि आप समझते हैं कि इन जो अच्छा शायद भी एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो स्टेटमेंट आई है, बड़ी अहम है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कहानी है। ज़ाहिर है ये कहानी घर पे बैठ के नहीं घड़ी जा सकती। ये ज़हरा काज़मी ने एक-एक चीज़ बताई होगी जिसके बाद ही ये सारी कहानी लिखी गई है। क्योंकि मैं आप तो नहीं बता सकते ना कि वसीम से मिले थे या गाड़ी पे कैसे गए, ये सारी कहानी जिसके साथ बीती है वही बताएगी। लेकिन इसको क्या कोर्ट में साबित किया जा सकेगा? कैसे साबित किया जाएगा? इसके लिए कोई एविडेंस भी है लीगल टीम के पास? देखें ये जो पहली हियरिंग हुई थी ना, 10 मिनट के करीब या उससे भी ज़्यादा जज साहब ने बच्ची से बराह रास्त सवाल किए हैं। यानी कि बच्ची का एक माइंड था, उसमें बच्ची के दिमाग में वो तमाम बातें मौजूद हैं।
अच्छा, अब जो कुछ उसमें लिखा गया है, कई नाम ऐसे हैं जो शायद ना चालान में थे, ना किसी और रिकॉर्ड पर हैं, ये जो अदालती रिकॉर्ड आपके सामने आता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस की हैं या जानबूझ हुँ, के उनको नज़रअंदाज किया है। तो बच्ची के ऊपर तो बीती है वो सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है जो-जो कुछ हुआ है, वो तो बच्ची को याद है, वो तो मुकम्मल तौर पर उसको याद है, उसको तो कोई अब उसके दिमाग से निकाल नहीं सकता। जब ट्रायल चलेगा, तो बच्ची अपने तौर पर ज़ाहिर है वो चीज़ें पेश करेगी और उसके बाद फिर वकील साहब या जो भी उनके तरफ से पेश हो रहे हैं इस दावे में, तो उनके पास तो पूरा रिकॉर्ड है। अब मसला ये है कि बच्ची की तरफ से केस है, अब बरीयत या उसको उस इल्ज़ाम को झुटलाना जो है, वो खुद आप समझते हैं कि वो तो मुल्ज़िम के पास है ना, यानी कि मुल्ज़िम को ही ये इल्ज़ाम झूठा साबित करना है कि जी मैं सच्चा हूँ और ये झूठी हैं। हालाँकि वो जो अब केस आ चुका है, वो मुल्ज़िम के खिलाफ है, यानी कि ज़हीर और उनके खानदान के खिलाफ है। बच्ची के खिलाफ तो केस नहीं है। तो यो कहते हैं ना कि बारे सबूत तो मुल्ज़िम के ऊपर है। अब ये जहाँ तक इन मुल्ज़मान के खिलाफ जो चल रहा है ये फैमिली कोर्ट में, अब यही बात ट्रायल कोर्ट में 6 जो है वो मई को रखी जाएगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की जो अगली तारीख है 6 मई है। 6 मई को अगर ये चीज़ें रखी जाती हैं, तो मुमकिन है कि अदालत पुलिस को डायरेक्शन दे के जो मज़ीद जो नाम आए हैं इसमें, उनको भी मुल्ज़िम कंसीडर करें या उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, इंटेरोगेशन करें। क्योंकि ये चीज़ ट्रायल कोर्ट में अलग ये केस चल रहा है जो एडीजे 7th है और फैमिली कोर्ट में अलग केस चल रहा है। तो वहाँ पर भी एक चीज़ काम आ सकती है। यानी कि मज़ीद लोगों को ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इस दावे के बाद जो कि बच्ची की तरफ से खुद दायर किया गया है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रायल कोर्ट भी बच्ची को तलब कर सकता है और बच्ची से सवाल-जवाब पूछेगा और उसके बाद फिर मज़ीद कार्रवाई वहाँ पर भी चलेगी। इसका मतलब है कि सहूलतकारों के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। तो बिल्कुल, शाहिद मेरे भाई आपने बड़ी डिटेल्स में हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं जी अगले चंद घंटे बाद बहुत अहम है, उस केस में समाअत होगी जिसमें ज़ाहिरन नोटिसेज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये जो ऊँट है किस कर बैठता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मेहदी अली काज़मी ख़ानदान के साथ इंसाफ़ होना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती हुई, ज़ुल्म हुआ और उनको यकीनन रियासत पाकिस्तान इंसाफ़ देने की पाबंद है। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।